कुछ ही महीने रह गए हैं अब चुनाव का। जैसा कि अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं है, लेकिन चंद महीना यूँ समझिए कभी भी जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है। और ये बेरोजगार हैं, विकलांग भी हैं एक पैर से, और इनको जो है स्वच्छता कर्मी का सुपरवाइजर इनको बनाया गया है। मान लीजिए बच्चे के खेलने के लिए पार्क या वो क्या कहते हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए जो पार्क में जो सामग्री होती है उसको लगाने का काम करेंगे, जो मॉडल लगे। एक पूरा कचरा उठाते हैं और जाकर जो है कचरा भवन में जो WPO वहाँ पर ये डालते हैं, जहाँ से फिर सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग छांटा जाता है। आप जब निकलते हैं सुबह सुबह तो कचरा उठाते हैं तो ये सीटी बजाते हैं। सिटी लोग का साथ रहेगा तो बहुत सारा विकास का काम करने का मैं प्रयास करूँगा। और मेरे देखिए, लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत सफाई कर्मी पूरे पंचायत में यानी बिहार के समस्त पंचायतों में सफाई अभियान सुबह सुबह करते हैं। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के ये हरिशंकर मनियारी पंचायत है, और बता दें कि हमारे साथ यहाँ के जो मुखिया है देवेंद्र माझी, वो भी मौजूद हैं। ये सुबह सुबह देवेंद्र माझी खुद मॉनिटरिंग करते हैं इनके पंचायत में, जहाँ जहाँ जो स्वच्छता कर्मी गाड़ी लेकर जाते हैं, गीला कचरा सूखा कचरा उठाते हैं, वैसे स्थिति में ये खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि हम स्वच्छ रहेंगे, हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास स्वच्छ वातावरण रहेगा, तभी हम भारत को स्वच्छ कर पाएंगे। क्योंकि ये जो स्वच्छता अगर हमारे प्रति एक भाव जगेगी तो ये बीमारी भी कहीं दूर भागेगी। ये लोगों को समझाते नज़र आते हैं। आज हम पहुँचे हैं, इनको खुद हमने देखा है, इनसे हम बात करते हैं। कैसे हैं मुखिया जी आप? बहुत अच्छे हैं। सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि स्वच्छता कर्मियों के साथ जो हैं घूम रहे हैं। ये सफाई अभियान जो है लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत चल रही है, तो ये कब से आपके पंचायत में संचालित हो रही है? संचालित तो कुछ दिन पहले से हुआ था, लेकिन बीच में कुछ कारणवश रुक गया था। लेकिन अभी लगातार इधर 10-12 दिन से हम लोग अपने मॉनिटरिंग करके, हमारे पर्यवेक्षक हैं सभी मिल करके हम लोग अभी चालू कर दिए हैं काम, और हमारे कर्मी काम भी कर रहे हैं। स्वच्छ भारत का जो सपना गांधी जी का था, वही हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका भी वही सपना है कि भारत को स्वच्छ बनाना है। तो ये कहीं ना कहीं सुदूर एक गांव से शुरुआत होगी, उसमें आपकी एक अहम पहल है। तो क्या जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको पिछले बीच में जो रुकावट हो गई थी, पेमेंट नहीं मिल रहा था? नहीं, बीच में तो कुछ कारण बस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रुक गया था काम, तो फिर से ठीक करवाया गया है। और अभी लगातार जो स्वच्छता कर्मी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, हम लोग माने गांव को सुंदर बनाने के लिए, साफ़ सुथरा बनाने के लिए हमारे कर्मी से हम लोग ग्रुप भी हम लोग हर गांव में जा कर के, हर वार्ड में जा कर के सभी कर्मी रहेंगे, और बारी बारी से हम लोग वहाँ जो भी रोड है या घर से जो सूखा गीला कचरा जो टेम्पू पे जो महिलाएं या घर के लोग लाते हैं, तो उनको ले करके जो हमारे जो WPO है वहाँ पे रखा जाएगा। और वहाँ जो सरकार का जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उसको पालन करते हुए इसको हम लोग माने सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। यही हमारा जो महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो स्वच्छ भारत अभियान था, उनको हम लोग पूरा करेंगे। और यही हमारा आपके पंचायत में जो है कुल कितना स्वच्छता कर्मी है? हमारे पंचायत में पूरा जो स्वच्छता कर्मी है 13 हैं। उसके बाद पर्यवेक्षक है, उसके बाद WP पर कुछ लोग हैं जो कचरा छांट करके खाद बनाने के लिए जो सामग्री होती है वो माने डाला जाएगा। यही है। हाँ, कुछ जानकारी मिली है कि कुछ जगह अभी तक तो जो गीला कचरा सूखा कचरा जहाँ वितरण डब्बा करना है, अभी तक आपके पंचायत में नहीं है। हाँ, इसके लिए 1-2 वार्ड में बचा हुआ है, जो इसको 1-2 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। क्या समस्या आ गई थी जिसके वजह से ये रुक गया? समस्या आया था यही कि थोड़ा बीच में जो कर्मी जो थे, कर्मी लोग कोई कोई कर्मी बाहर रहते हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा रुक गया था। तो अब सभी को हम लोग बुला लिए हैं और काम तेज़ी से होगा, इसमें कोई कोताही बरता नहीं जाएगा।
तो स्वच्छता कर्मी का जो पेमेंट मिलना, मानदेय मिलना है, उसमें कहीं रुकावट तो नहीं ना है? नहीं नहीं, वो काम हो रहा है, पैसा माने माने नियमित रूप से मिलेगा लोग को। इसके अतिरिक्त पंचायत डेवलपमेंट से जुड़ी अगर बात किया जाए तो क्या आपके पंचायत सौंदर्यीकरण के लिए क्या क्या आपने अभी तक किया है? अभी तक जो हमारे गांव, हमारे पंचायत में बहुत सारे गांव थे जो विकास से अथी वंचित थे, उसको हमने पूरा करने का काम किया। और फिर हमारा प्रयास रहता है कि जो साफ जो जिसको माने जहाँ तक विकास का कार्य नहीं पहुँचा है, वहाँ हमने विकास का कार्य पहुँचाने का हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि वहाँ तक काम पहुँचे और मुझे लोगों के द्वारा भी मदद मिले। मान लीजिए हम कहीं काम करने चले और वहाँ लोग का मदद नहीं मिला, तो वहाँ काम करने में थोड़ा दिक्कत होती है, वहाँ निराशा हो जाते हैं। तो लोग का साथ रहेगा तो बहुत सारा विकास का काम करने का मैं प्रयास करूँगा और मेरे अंदर वह क्षमता है जो कोई भी काम को मैं आसानी से कर सकता हूँ। कुछ ही महीने रह गए हैं अब चुनाव का, जैसा कि अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं है, लेकिन चंद महीना यूँ समझिए कभी भी जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो इस पर आपका जो बचा हुआ कार्य है, जो कोई ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा जो अभी तक आपने नहीं किया, ऐसा कोई काम? ऐसा तो बहुत सारे काम हमने किए हैं, लेकिन अगर जो बाकी समय बचा हुआ है, अगर सरकार के द्वारा राशि आती है तो उसको एक मॉडल पंचायत के रूप में एक जो होता है कि मान लीजिए बच्चे के खेलने के लिए पार्क या वो क्या कहते हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए जो पार्क में जो सामग्री होती है उसको लगाने का काम करेंगे, जो मॉडल लगे। अभी जो एक आपके यहाँ कर्मी हैं, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए थोड़ा। ये विकलांग है, इनको आपने मौका दिया है, इनको कौन सा पद दिया है आपने? ये सुपरवाइजर है हमारे पंचायत के और ये बहुत ही मन लगा के काम करते हैं और करेंगे। चलिए, ये अच्छी बात है अगर कहीं ना कहीं ये भाव इनके अंदर जगी कि एक युवा हैं और ये बेरोजगार हैं, विकलांग भी हैं एक पैर से, और इनको जो है स्वच्छता कर्मी का सुपरवाइजर इनको बनाया गया है, पर्यवेक्षक बनाया गया है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार चंदन कुमार। जी। कब मुखिया जी आपको ये एक साल पहले ही हुआ था। 1 साल पहले हुआ जी। था? साफ सफाई अभियान जी ठीक-ठाक जी चल रहा जी है? जी सब ठीक ठाक चल रहा है सर। क्या समन्वय सब लोगों में है? जी जी सब अभी कोई दिक्कत नहीं 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 है? दिक्कत नहीं कुछ है। पंचायत को स्वच्छ बनाने की इस दौर में आपकी क्या भूमिका है? वो बढ़िया से सब लोग करेंगे, हम लोग मिल कर के वही साफ सफाई रखेंगे, अच्छा से स्वच्छ पंचायत बनाएंगे। स्वच्छ पंचायत बनाइएगा। देखिए, ये अंतिम पायदान के लोग हैं, इधर आ जाइए, दिखाते हैं। देखिए, ये जो हैं स्वच्छता कर्मी हैं, ये साइकिल पर ये पूरा कचरा उठाते हैं और जाकर जो है कचरा भवन में जो WPO वहाँ पर ये डालते हैं, जहाँ से फिर सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग छांटा जाता है। आप जब निकलते हैं सुबह सुबह तो कचरा उठाते हैं, तो ये सीटी बजाते हैं, यहाँ बजा देते हैं, डाल देते हैं यहाँ पर। सीटी बजाते हैं, उसी तरह जो है कि घर के लोग जो है आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप जब जाते हैं तो कभी आसपास के जो गांव के लोग हैं या जो घर वाले हैं, कभी कुछ बोलता नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कितना घंटा आप मतलब ये काम करते हैं? 2 घंटे 2 घंटे सुबह एकदम सफाई में लगे रहते हैं? सफाई में लगे। क्या नाम हुआ आपका? विजय महतो। विजय महतो। सिर्फ 1 नंबर के हैं। 1 नंबर के हैं। अच्छा, ये जो यहाँ के जो मुखिया जी हैं, अभी मानदेय का कोई दिक्कत नहीं ना होता है इनके द्वारा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एकदम मुखिया जी एकदम सही से काम दिए हैं हमको, काम आगे में बढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही। चलिए, तो ये देखिए, अब हम ये एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ये जो स्वच्छता अभियान है ये पूरे भारत में है, लेकिन भारत के साथ साथ आपको बता दें, जहां मुजफ्फरपुर के हम एक गांव से दिखा रहे हैं, हरिशंकर मनियारी पंचायत से, देवेंद्र माझी मुखिया अपने नेतृत्व में सुबह सुबह ये काम करते हैं। एक ग्रामीण भी यहाँ पर हैं। आपके पंचायत का क्या हाल है? ठीक है सर। ठीक है जी सर, हमारे मुखिया जी एकदम बढ़िया है, कहीं से ट्रबल नहीं है सर। बढ़िया कैसे हैं? बढ़िया कैसे है, समाज में काम करते हैं अच्छा, इसलिए बढ़िया है सर। अच्छा, अभी तक क्या क्या काम किए हैं समाज में? बहुत काम किए हैं, घर घर रोड बना दिया जहाँ कहीं भविष्य में बनने वाला नहीं था। अच्छा, जी सर। घर घर रोड बन गई। जी, वही कचरा वाला गाड़ी सर हम चलाते हैं, वही गाड़ी। अच्छा, आप भी कचरे की गाड़ी, आप भी स्वच्छता कर्मी जी है? सर, ड्राइवर है सर, लाइसेंस घरे है, अच्छा अच्छा। लेकिन अभी सर बोल रहे हैं। अच्छा, अब जो है कि आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं मुखिया से? पूरा एकदम सोना
हाँ, पूरा हम लोगों का पूरा है, मुखिया जी जो करेंगे वही होगा, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए मान करते हैं वो सम्मान करते हैं सर। तो ये भी एक मजदूर हैं और इनका भी कहना है कि मुखिया जी को हम सम्मान करते हैं, गली गली हर घर तक जो है इन्होंने सड़क पहुंचाने का काम किया। लेकिन मुखिया जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी ये कह रहे हैं कि जो कार्यकाल बचा हुआ है और अभी तक जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती है तब तक यदि सरकार के द्वारा राशि आती है तो बच्चों के लिए उन्होंने एक्सरसाइज के जो व्यायाम करने के लिए जो मशीनें हैं वो लगाएंगे। पार्क बनाने की इनका जो ख्याल है, इनका जो ड्रीम है, उस पर भी ये काम करेंगे। फिलहाल हम ये मुजफ्फरपुर हरिशंकर मनियारी से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखते रहें न्यूज़ लाइन नेटवर्क।